सच्ची गीता का खंडन किया। कोई भी क्लास कराता है तुम उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, भगवान को बीच से हटा देते हैं। निमित्त समझो। आप सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे शिव भगवान वाच, भगवान के महावाक्य सर्व समस्याओं का समाधान। अगर कहा परवेश बहन ने बताया तो समस्या नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली। आप कहेंगे भगवान वाच, भगवान ने निमित्त बनाकर मेरी समस्याओं के लिए इस आत्मा को भेजा है। परमात्मा इसे यूज कर रहा है, इसके इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहा है, लेकिन ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। अगर इस बात को पक्का करेंगे तो आपके घर से समस्या आपके जाने से भी पहले निकल करके चली गई, गारंटी है। कोई भी समस्या, चाहे वो धन संबंधी, पारिवारिक संबंधी या कोई भी आपकी प्रॉब्लम है। दूसरे, उसने पहले ही दिन गया तो पहले दिन वो सुख की और चैन की नींद सोई। फिर 6 महीने बाद उस शहर में जाना हुआ तो उस आत्मा ने अपना अनुभव बताया कि भगवान ही एक ऐसा है जो फ्री में इलाज करता है। संसार में मैंने इतना पैसा लगाया, मेरा किसी ने इलाज नहीं किया, लेकिन पक्का करा दिया था कि ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं। भगवान का दिया गया ज्ञान है, भगवान की वाणी है, शिव वाणी है ये। फिर एक और बताएं कि ऐसे ही बताया कहीं पर, तो उसने अपने घर में जाकर के शुरू किया, परंतु उनका जो गेट था जब वो खुलता था तो आवाज करता था, पड़ोसियों को ये आवाज पहुंच जाती थी। होता ना कई बार गेट आवाज करता है। तो एक पड़ोसन उससे कहने लगी, तुम्हारे घर रोज 3 बजे कौन आता है? 3 दिन हो गए मेरी रोज आँख खुल जाए जब आपका दरवाजा खुलता है। कौन आता है आपके घर 3 बजे रोज? 3, 3:30। उसने कहा हमारे घर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं? हाँ। किसने कहा कि भगवान आते हैं? कि भगवान ने खुद बताया कि मेरे आने की विधि ये है, अगर अपने घर में बुलाना। उसने देहधारी को निकाल दिया। किसने कहा? भगवान ने कहा कि मैं जब अपने घर में बुलाना हो तो विधि ये है। मैंने कहा था अगर बीच में नाम ले दिया परवेश का या किसी बहन का तो खंडित हो गया, इसका कोई असर नहीं है आपके जीवन में, होने का भी नहीं। तो वो माता बहुत परेशान थी, उसका पति शराब पीता था, रोज पिटाई करता था, और वो बिल्कुल, उनकी फैक्ट्री बहुत घाटे में चल रही थी, बहुत परेशान थे वो लोग, एक एक पैसे से मोहताज थे। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत परेशान नहीं हूँ, भगवान आएगा तो सारी समस्या दूर हो जाएंगी उसी दिन। उसने कहा, मतलब अथॉरिटी के साथ कहा, उसने पावर के साथ कहा। और उस माता ने भी सुबह उठ करके पहले दिन से उसका मन बिल्कुल तैयार हो गया कि मुझे भगवान को बुलाना है। रात्रि में उसे नींद भी नहीं आई कि कब 3 बजेंगे, कब मैं भगवान को बुलाऊंगी, कब भगवान आएंगे, मेरी सारी समस्याएं चली जाएंगी। उठी उसने, उठते ही पहले जल डाला और जल डाल करके उसने नहाई। नहाने के बाद अपने घर में धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी, उसने कहा था कि 1 घंटा ध्यान में बैठना है। फिर क्योंकि वो आकर के मिलेगा किससे, हम तो पढ़ कर सो रहे हो तो आकर के चला जाएगा। तो 1 घंटा योग में बैठना है आपको, और योग में भी किस विधि से बैठना वो विधि भी बताई थी, आपको भी बताएंगे। तो उस माता ने ऐसे करा कि भगवान जी आपका इस दिल में, इस घर में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। बड़े प्यार से उसने बड़ी लगन के साथ, स्नेह के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उसने परमात्मा पिता का आह्वान किया, और उसको पूरा 1001% आज मेरे घर भगवान आएंगे और मेरी समस्या को लेकर के जाएंगे। उसको पूर्ण विश्वास, क्योंकि विश्वास पर, दृढ़ता पर ये खेल है सारा टिका हुआ। दोपहर को वो बैठी हुई थी, उसका पति फैक्ट्री से आया, सीढ़ियों पे बैठी हुई थी, बरामदे में सीढ़ियां ऊपर जा रही थी, और उसका पति आकर के बैठा। कभी उसने उसके साथ जीवन में प्यार से बात नहीं की, और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने आपको बहुत दुख दिया, और देवी जी आज के बाद मैं दुख नहीं दूंगा और शराब भी नहीं पीऊंगा।
तो उसे पूरा विश्वास हो गया